नमस्ते साथियों। आज आपको मैं डील करना बताऊंगा विचारों के साथ, और इस विचार से हम जो भी हमारे विचार आते हैं उन विचारों से हम ज्ञान रूपी सरस्वती माता के दर्शन कैसे करें, उसके लिए ये प्रस्तुति आपके सामने है। तो दोस्तों, विचार होता है एक अतिथि की तरह। हमें ये नहीं पता होता है कि वो क्यों आया, कैसे आया, लेकिन वो हमें दिखता है। वो हमें दिखता है कि हमारे घर के अंदर आ गया। अब उसके साथ हम तीन तरीके से डील कर सकते हैं। या तो हम उसको बोल सकते हैं कि आइए भाई, बैठिए, घर में चाय पीते हैं, आराम से बातें कीजिए, उनकी आदर सत्कार कीजिए, उनको ध्यान दीजिए। दूसरा तरीका है कि आप उन विचारों को बोलो, चलो चाय वाय पिलाने का बोलिए, चलो भाई साहब घूमने चलते हैं अपन, और उसको ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे उसको उसको भी मज़ा आता है। और तीसरा तरीका ऐसा है, हम उस विचार से बोलते हैं भैया घर के बाहर बैठो, अभी थोड़ा सा ना समय नहीं है मेरे पास। और तो तीसरे तरीके में हम अतिथि को इज्जत नहीं देते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ। एक तरीका है कि उस विचार को बुलाइए घर के अंदर, उसके चाय पिलाइए, उसको अटेंशन दीजिए, उसका आदर सत्कार कीजिए। दूसरा तरीका है कि वो सब करने के बाद उसको बाहर घुमाने भी ले जाइए, उसको आराम से उसको भी मज़े कराइए। तीसरा है, उसको इज्जत नहीं दीजिए, घर के बाहर बिठा दीजिए। इन तीनों तरीकों से हमें क्या घाटा है, क्या फ़ायदा है, मैं आपको 2 मिनट में एक पॉजिटिव विचार, एक नेगेटिव विचार के माध्यम से बताना चाहता हूँ। वैसे मैं भावों को, विचारों को तौलने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन यदि आपने तौल ही लिया है तो उसके आगे आप समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक विचार आया गुस्से का। आपके पास गुस्से का विचार आया, आपने उस विचार को बोला, क्योंकि लोग समझाते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो आपने उस विचार को घर के बाहर बोला, बैठे रहो भाई। लेकिन आपको अंदर ही अंदर लग रहा है कि आदमी बाहर बैठा हुआ है, आपको बेचैनी हो रही है। आपको उस बेचैनी हो रही है कि मैंने क्रोध को बाहर बिठा के रखा हुआ है। और एक बार वो अतिथि का आपने आदर सत्कार नहीं किया, उसको बाहर बिठा दिया। अब वो अतिथि क्या करता है, जाके बताता है कि जहाँ से भी आया है कि भैया उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, जो काम आपने हमें दिया था वो काम उसने समझा नहीं, वो किया नहीं, हम उसको समझा नहीं पाए जो आपने मुझसे कहा था। तो उस अतिथि की जगह जो असली मैसेंजर है, जो उस अतिथि को भेज रहा होता है, वो हमें और भी बड़ी, और भी ज़्यादा चिल्लाने वाला अतिथि लेके आता है। तो अगर हमने क्रोध के विचार को अटेंड नहीं किया तो वो क्या करेगा, बार बार और भी बड़ा मैसेंजर हमारे पास आएगा और हमें ज़्यादा क्रोध का अनुभव होगा, क्योंकि वो हमारे घर के बाहर ज़्यादा क्रोध की चीज़ें आएंगी। यदि हम क्रोध के विचार को घर के अंदर बिठाते हैं, उसको अटेंशन देते हैं, उसको देखते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, तो क्रोध आपको एक मैसेज देके जाता है। हो सकता है क्रोध आपको बोले, भैया एक कमी है आपके अंदर, और इसी कमी की वजह से हम लोग पूरा करने के लिए आपके पास आते हैं, समझ रहिए। और वो हमें बिल्कुल बताता है एग्जैक्टली हमें कहाँ काम करना है कि इस तरीके के अतिथि हमारे घर में नहीं आए। उस मैसेज से फ़ायदा होता है। तीसरा, वो क्रोध आपके पास आया, उस क्रोध को आपने आदर सत्कार किया और उससे बोला चलो भाई साहब को घुमाने ले चलते हैं, और उस क्रोध को आप बिल्कुल सही जगह पर घुमाने ले गए। एक ऐसी जगह जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, समाज में जहाँ पे अन्याय हो रहा है, आप उस क्रोध को लेके गए और उस क्रोध के साथ आपने उस अन्याय को सॉल्व करने की कोशिश की, तो वो विचार भी संतुष्ट होकर आपके घर से जाता है, फिर कभी वापस नहीं आता। ठीक है, ये तो हो गया नेगेटिव विचारों की सब कहानी। पॉजिटिव विचार, आपको मन में खुशी का विचार आया, आपको खुश हैं, आपको किसी के लिए प्रेम आया, आप खुश हैं। यदि आपने उसको बोला भैया तुम बाहर बैठो, मुझे अभी ना ज़रूरत नहीं है, मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब तुम आओगे तो मुझे आपकी सेवा करनी पड़ेगी, तो आप बाहर बैठो। तो आप क्या करते हैं, उस प्रेम को अपने घर के अंदर आने से रोकते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि उसकी कीमत, उसको वो जो कीमत आपसे चाहता है, जिस तरीके का ट्रीटमेंट आपसे चाहता है, आपके पास उतना खिलाने के लिए नहीं है, इसलिए आप उसको बाहर बिठा देते हो। आप गिल्टी फील करते हो कि यार इसको ना जो जितना जो खिलाना चाहिए वो मेरे पास नहीं है, आप उसको बाहर बिठा देते हो। दूसरा तरीका, आप उसको आदर सत्कार के साथ अंदर बुलाते हो, आप उसको बताते हो कि भाई मुझे आप बहुत पसंद हैं, लेकिन मुझे आपको खिलाने के लिए जो आपको चाहिए वो है नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तब वो प्रेम आपको भी विनम्रता के साथ, वो कृष्ण और द्रौपदी की कहानी सुनी है, जब कृष्ण भगवान का एक दाना खाने से पेट भर गया था, तो विचार आपको, वो प्रेम आपको आपके पास आके बोलता है, एक छोटा सा जो भी आपके पास होता है वो आप उसको दे दीजिए, उसका पेट भर जाता है और वो खुश होकर आशीर्वाद होकर आपको इतना इतना तरीका बता देता है कि आप जो आपके पास कम गेहूं के चावल के दाने बचे हैं उसको बड़ा कैसे कर सकते हैं, खुद वो आपको वो आइडिया बता के जाएगा। और तीसरा, यदि आप उस प्रेम को लेके ऐसी जगह घुमाने ले जाते हैं जिसको वहाँ उसको भी मजा आए, मान लीजिए कि किसी के यहाँ सक्सेस हो गई, किसी के यहाँ मतलब बच्चा आईएएस बन गया, तो आप बोलते हो चलो अपन वहाँ पर घूम के आते हैं। तो आप उस प्रेम को किसी दूसरे के प्रेम, जहाँ पे दूसरों को सुख अनुभव हो रहा है, जहाँ दूसरों को उस प्रेम की ज़रूरत है,
और जहाँ पे प्रेम को भी उनकी ज़रूरत है, आप ऐसी जगह घुमाने ले जाते हो तो प्रेम खुश होकर आपके घर बार बार आता है, क्योंकि आपने उस अतिथि को ऐसी जगह घुमाने ले गए थे जहाँ पे उसको मज़ा आया। तो दोस्तों यही तरीका है। अगर हम जब विचार को, किसी भी विचार को, अच्छे बुरे विचार को घर के अंदर नहीं घुसने देते हैं, तो वो हमारा विनाश करने के लिए, अगर वो क्रोध का विचार है तो बार बार आएगा, प्रेम का विचार है तो नहीं आएगा, वो हमारे विनाश की तरफ हमें लेके जाता है। यदि हम उसको अपने घर के अंदर जगह देते हैं, उसको भोगते हैं, उसके साथ बातें करते हैं, उसको अटेंशन देते हैं, उसका मैसेज लेते हैं, तो हमें बहुत फ़ायदा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमें अपनी सीख मिल गई। लेकिन हो सकता है कि अतिथि को जितना उसकी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई हो, तो शायद आपके घर में कम आना जाना करे। लेकिन तीसरा जो तरीका है उसे कहते हैं दान। आप जो विचार आए उसका दान सही जगह पर समाज में कर दें, तो अतिथि को आपके घर बार बार आएगा। क्रोध का कति अतिथि है तो वो हो सकता है कि जब भी आपको आए तो इस भाव से आए कि भैया इसके साथ हम सही जगह पर लग के इसको ही खुशी देंगे। और हो सकता है क्रोध बोले, यार मैं इसको परेशान नहीं करना, ये बार बार हमें घुमाने ले जाता है, ये परेशान खुद होता है, अब वो आना ही छोड़ दे। और जो प्रेम का अतिथि है वो बोलेगा मुझे बड़ा मजा आता है उनके यहाँ जाके, क्योंकि वो अच्छी जगह घुमाने ले जाते हैं तो बार बार आए। और हो सकता है वो ये भी दे, क्यों परेशान करना, वो आदमी तो शांत है, उसको भी परेशान नहीं करते, उसको शांति में देते हैं। तो अगर आपको शांति चाहिए, आपको चाहिए कि आपके घर अतिथि थोड़े से कम आएँ, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, आप सिर्फ शांत चित्त अपने घर में एंजॉय करना चाहते हो, तो बेस्ट तरीका है उनको घुमाने ले जाओ। वो आपको खुद ही कम परेशान करने के लिए बोलेंगे। आप मैसेज समझ गए होंगे इसी उम्मीद के साथ।